कहते हैं कि आसमान में थूकने वालों को शायद ये पता नहीं है कि पलट के थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरता है। लेकिन दुनिया को दादागिरी दिखाने वाले सरपंच ट्रंप को अब ये बात समझ आ गई होगी, क्योंकि जो ट्रंप टैरिफ खेल कर रहे थे, अब वही टैरिफ उनकी मुसीबत बनने लगा है। भारत के दोस्त रूस ने ट्रंप को कैसे धोया, क्या वो धमकी देना भूल जाएंगे? अब मैं आपको बताती हूँ, जो टैरिफ इंडिया पर 25% उन्होंने अनाउंस किए, उसके बाद इंडिया का जवाब आ गया है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने इसका करारा जवाब दिया और अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम पर भी इस पर प्रहार हुआ और वो भी इस पूरी बहस में कूद पड़े। देखिए ये रिपोर्ट। ट्रेडकॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन से हुआ, मेदवेदेव ने तंज कसते हुए लिखा, अगर पूर्व रूसी राष्ट्रपति के कुछ शब्दों से इतनी घबराहट पैदा हो रही है तो रूस हर मामले में सही है और अपने रास्ते पर अडिग रहेगा। उसे अपने पसंदीदा वॉकिंग डेड फिल्मों को याद करना चाहिए, साथ ही ये भी कि प्रकृति में मौजूद न होने वाले डेड हैंड कितने खतरनाक हो सकते हैं। आपको बता दें कि डेड हैंड एक बहुत ही खास कोड वर्ड है। जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था, तब इसका मतलब था ऑटोमेटिक न्यूक्लियर रिटेलिएशन सिस्टम। इंडिया के ऊपर जो 25% जो टैरिफ लगाया गया है और वो पेनल्टी भी लगाई है रूस से तेल लेने की, अभी हमारे ऊपर जो मुझे याद पड़ता है 29% टैरिफ था और 1 अगस्त से शायद हमारे पे भी लागू हो जाएगा। तो कैसे देखते हैं विज़ावी पाकिस्तान के और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको? डेड हैंड का मतलब था अगर रूस पर परमाणु हमला होता है और उसकी लीडरशिप खत्म हो जाती है तो ये सिस्टम अपने आप परमाणु जवाबी हमला कर देगा। यानी ट्रंप अगर डेड इकोनॉमीज कहकर रूस को खत्म मान रहे हैं तो उन्हें डेड हैंड कोड वर्ड को याद रखना चाहिए, जिसका मतलब है वो सिस्टम जो अमेरिका के लिए विनाशक हो सकता है। इसका जवाब ट्रंप की पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने दिया और कहा कि रूस और उसके ग्राहकों को जल्द समझ आ जाएगा कि अब बाइडेन राष्ट्रपति नहीं है। उन्होंने चेताया कि अच्छा होगा रूस बातचीत की टेबल पर आ जाए। मेदवेदेव ने इस चेतावनी का जवाब दो टूक दिया और कहा, आप या ट्रंप हमें धौंस नहीं दे सकते कि हम बातचीत की टेबल पर कब आएं। यूक्रेन में सारे लक्ष्यों को पूरा करने की बात करते हुए मेदवेदेव ने लिंडसे ग्राहम को ग्रैम्प्स यानी बूढ़े दादाजी कहकर मजाक भी उड़ाया। दुनिया भर के लिए चैलेंज बने हुए हैं और वो दुनिया भर से चाहते हैं कि उनकी मर्जी के फैसले हों। कहीं कहीं जैसा वो चाहते हैं हो पा रहा है और बहुत सी जगहों पे जैसा वो चाहते हैं नहीं हो पा रहा और उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। भारत के बारे में उनकी फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि भारत ना उनका पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर कराने वाला नैरेटिव बाय कर रहा है और ना उनकी टैरिफ्स की शर्तों को आसानी से मान रहा है और ना ट्रेड डील जिस पे कई महीनों से भारत की और अमेरिका की बातचीत चलती रही। लेकिन शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कि जी भारत पर टैरिफ आयद करके जोरदार झटका दिया है। भाई झटका उसी को दिया जा सकता है जिसके साथ ट्रेड होगी और टैरिफ लगेंगे। जिसकी ट्रेड ही नहीं होगी ओदे उते टैरिफ की किन्ने लाने ने, उसके ऊपर टैरिफ कैसे लगेंगे? मुझे आप ये बता दें। मतलब अकल को भी थोड़ा नाखून मान लें। जिन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, किन के ऊपर लगा रहे हैं? जिनके साथ उनकी धड़ाधड़ ट्रेड होती है। तो उन्होंने कहा कि जी ये जो है, हाँ ये बात ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि एक दिन ऐसा है जब पाकिस्तान तेल भारत को भी फरोख्त करी है, उन्होंने जान की कही है बात। और ट्रम्प जो है उसने पहले तो जारी बात है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक कंट्रोवर्सी इंडियन एंगल से अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की कि वो सीज फायर का क्रेडिट लेना चाहता है। इंडियन सीज फायर का क्रेडिट नहीं देना चाहता है। पाकिस्तान ने इंडिया को, अमेरिका को सीज फायर का क्रेडिट दिया और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने उसके ऊपर उनकी मुलाकात भी हो गई। तो ये पाकिस्तान और भारत जो है, सो इट मीन्स कि एवरीथिंग दैट रिवॉल्व्स अबाउट इंडिया एंड पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये जो रिसेंटली पहलगाम का जो इंसिडेंट हुआ है वो मौजूद है।
कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजनल हेजेमनी को चेक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को एक बख्शू के तौर पर रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है। वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे तब तक इस खित्ते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है आरज़ू। लेकिन वो किसी भी किनारे नहीं लग रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 1 अगस्त की एक डेडलाइन पूरी दुनिया को दे रखी है, और इस दौरान उनके शायद दुनिया के 7-8 देशों के साथ ही बमुश्किल ट्रेड डील हो सकी है। बाकी अब वो हम देखते हैं कि आइंदा एक रोज़ बाद उनकी जो डेडलाइन है वो वाकई डेड हो जाती है या आगे लाइव होके मजीद एक्सटेंड हो जाती है, जैसा कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। कि इंडिया का जो अमेरिका के साथ ट्रेड का स्केल बहुत ज़्यादा है, और इंडिया का चीन और रूस के साथ भी स्केल ज़्यादा है, तो वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा है 25% टैरिफ का, डिस्पाइट के वो लोग निगोशिएशंस कर रहे थे। और ज़्यादातर हमारी एक्सपोर्ट फिनिश टेक्सटाइल गुड्स की है, उस पे इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रोटेक्शन का टैरिफ लग जाएगा असल में वो पास ऑन होगा यूएस की कंज्यूमर मार्केट को, कि जी आप अगर पाकिस्तान से इंपोर्ट करते हैं तो चीज़ महंगी हो जाएगी। कहा कि प्राइम मिनिस्टर, अच्छा हिंदुस्तान में जो बातचीत की जाती है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन वो बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म्स के साथ की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कम से कम ये बता दें, अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो आके ये कह दें कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आके ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर जो है वो नहीं किया। अब उसके जवाब में आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शायद ही कोई इंपॉर्टेंट लीडर जैसे हम वाकिफ हैं, जिसका आपने नाम सुन रखा है, वो ऐसा हो जिसने वहाँ पे तकरीर ना की हो। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 102 मिनट की, यानी 1 घंटा और 42 मिनट की उन्होंने लगातार वहाँ पे उन्होंने तकरीर की है। हिंदुस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब ने भी वहाँ पे तकरीर की है। लेकिन इन तमाम तकरीरों के अंदर पाकिस्तान, पहलगाम, कश्मीर, ट्रंप और ऑपरेशन सिंदूर जो है उस पर फोकस रहा। नरेंद्र मोदी के जो एग्जैक्ट वर्ड्स मैंने सुने हैं और वो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्त आपको पता ही है कि यूएस, रसिया और इंडिया में ट्रेड वॉर छिड़ी हुई है। दोस्तों वहीं पर यूएस की बात की जाए तो रिसेंटली अभी एक बीच में कहा गया है कि रसिया और इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। तो इसी के पलटवार में रसिया ने यूएस पर कमेंट किया है और कहा है कि हमारी इकोनॉमी कभी नहीं डेड हुई थी, ना ही कभी होगी। बहुत दोस्तों, लेकिन भारत में तो कुछ भी कोई भी कह दे तो भारत में बवाल खड़ा हो जाता है। अभी आपने कुछ विपक्षी पार्टियों का जवाब सुना होगा कि अमेरिका ने जैसे ही डेड इकोनॉमी करार दिया है तो इंडिया में वो फटाफट से विपक्ष की पार्टियों ने उसको पकड़ लिया और कहना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। दोस्तों ये हमारे देश के लिए सही नहीं है, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। लेकिन मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, यहाँ पर मेरा सिर्फ यही एक बताने का रीजन है कि दूसरे देश की बातों पर यकीन ना करें, अपने देश की बातों पर यकीन करें, भले ही वो सही हो या गलत, उसको देखकर ही यकीन किया जाए। दोस्तों यूएस चाहता है कि इंडिया को किसी भी तरीके से हम अपनी ओर खींच लाएं, लेकिन उसने हर तरीके से प्रेशर बना लिया है। इंडिया ने उस प्रेशर को रिलीज करते हुए किसी भी तरह से झुका नहीं है। और दोस्तों इंडिया ने कहा है कि यूएस टैरिफ लगाएगा तो हम भी टैरिफ लगाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।